श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 फरवरी 2023 बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नजदीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने 22 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा की जानकारी और उपाय बताने से पहले कल की कथा में गुरुजी ने 7 बिल्कुल नए उपाय बताए थे, जिनकी जानकारी मैंने आपको कल दी थी, पर उपाय प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज की जानकारी से पहले कल के उपाय देख लीजिए, आपको कैसे करना है ताकि वो उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आप बेलपत्र को जिस तरीके से स्पर्श करके महादेव पर चढ़ाते हैं तो महादेव आपकी बेलपत्र को स्पर्श करने के तरीके से समझ जाते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़ के चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। दूसरा, अगर कोई बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसके गृह दशा के अंतर्गत इसे चिंता बहुत है। अब यहाँ गुरुजी ने बेलपत्र के मध्य भाग से तात्पर्य बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको स्पर्श करके चढ़ाने का मतलब बताया है। मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़कर अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अगर कोई बेलपत्र की 2 पत्तियों को स्पर्श करके चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग बीमारी की तकलीफ है, अर्थात बच्चों की बीमारी होने पर आपको बीच वाली पत्ती को छोड़कर आजू बाजू वाली पत्ती को स्पर्श कर पकड़कर अर्पित करना है। अगर कोई बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं इसको वैभव और धन की कमी है। तो यदि आपके घर में वैभव और धन की कमी है तो आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को स्पर्श कर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर कोई गीली बेलपत्र अर्पित करता है, मतलब आप धोकर गीली कर बेलपत्र को अर्पित करते हैं, तो इस पर महादेव समझ जाते हैं ये बीमारी रोग से पीड़ित है। और अगर कोई बेलपत्र में डूंठ पीछे रह जाता है, जैसे डंठल पीछे रह जाता है, और ऐसी डूंठ वाली बेलपत्र अगर कोई शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं अदालत का केस चल रहा है, उससे निपटने के लिए आपको डंठल वाली बेलपत्र को पकड़कर अर्पित करना है। कल की कथा के अंत में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जो कि इस प्रकार है। आपको अपने हाथ की उंगलियों में चंदन लगा लेना है। आप चाहो तो सफेद या पीला या अष्टगंध चंदन, कोई भी चंदन आप अपने हाथ की उंगलियों में लगा सकते हैं, और उसी उंगलियों से आपको उस बेलपत्र की डंडी को पकड़ना है। बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसके पास की जो डंडी को पकड़कर आपको बेलपत्र को अर्पित करना है, समर्पित करना है। 3 विशेष तिथियां हैं, ये उपाय आपको इन तीनों तिथियों में कर सकते हैं। पहला है शिवरात्रि, दूसरी है सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े। वर्ष भर में 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है, तो इन दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो शिवरात्रि होती है हर महीने आती है, आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय कर सकते हैं। और अगला होता है प्रदोष, आप किसी भी प्रदोष में ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा चंदन मतलब उंगलियों पर लगाकर बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना चंदन वाला हाथ लगाकर अपनी बात महादेव से बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का ये विशेष उपाय है जिसे आप आने वाली शिवरात्रि या प्रदोष में जरूर करें। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने जो उपाय, जानकारियाँ और पत्र बताए हैं वो अब हम बताने वाले हैं। करते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दुनिया के लोग आपकी भक्ति से प्रसन्न हो या ना हो, दुनिया के लोग आपके भजन से प्रसन्न हो या ना हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बल्कि आपके भजन, पूजन और भक्ति से दुनिया के लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि हमें परमात्मा को प्रसन्न करना है। क्योंकि आज के समय में लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कोई कितने व्रत रख रहा है, कोई कितने लोटे जल अर्पित कर रहा है, कोई कितना सामान अर्पित कर रहा है। ये सब हमें नहीं करना है। गुरुजी ने कहा बल्कि आप 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो वो भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। करते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रतिभा बाई जलगांव से पत्र लेकर आई। बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं, जलगांव में रहते हैं। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा, दिमाग फट गया है, पूरी नसें फट गई हैं अंदर से। किसी ने कहा शिव मंदिर में जाओ, बेलपत्र हो तो उठा लाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। और जैसे ही ऐसा करके हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने कहा कुछ उम्मीद बनी है। इसके बाद डॉक्टर ने कहा बच जाएगा,
पर पूरे जीवन कोमा में रहेगा, आंखें नहीं खोलेगा, लेटा रहेगा और माइंड भी काम नहीं करेगा। घर लेकर आ गए और लिक्विड देने लगे और डॉक्टर की दवाई देने लगे और रोज शिव मंदिर जाते और पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। और पहला पशुपतिनाथ व्रत करके शाम की पूजन करने के बाद घर की देहरी में दिया लगाकर घर में प्रवेश किया तो देखा मेरे भतीजे ने आंखें खोल दी हैं। और दूसरा पशुपतिनाथ व्रत करके घर आई तो देखा वो बोलने भी लगा है और उठकर बैठ गया है और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रिया नंद किशोर यादव बुरहानपुर से पत्र लेकर आए। गुरुदेव, भगवान की कृपा से मुझे 2 संतान प्राप्त हुई थी, पर एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई थी और दूसरा बेटा भी बीमार हो गया, पेट की तकलीफ हो गई। 2 साल का हो गया पर वो बोल नहीं पाता था और ना ही चल पाता था। कमजोरी आ गई थी। सभी डॉक्टर को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। तब आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं बच्चे को लेकर शिव मंदिर जाती, जल चढ़ाती, हाथ में झेलती और बेटे को पिला देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती, नंदी के पास बैठ कर करती। इसके बाद बच्चे के कान में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती और बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ है और आज कथा पंडाल में खेल रहा है, दौड़ रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। श्रीमद् भागवत कथा, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, ब्रह्म देवता पुराण, शिव पुराण की कथा, कूर्म पुराण, वराह पुराण सभी कहती हैं भरोसा प्रबल कीजिए। भगवान की प्रति अपना विश्वास, भरोसा प्रबल होगा तभी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है। जो चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, राजनीति या धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो अपनी शुरुआत महादेव के द्वार से करो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आशा जी भुसावल से पत्र लेकर आई। मेरे पति को अचानक दर्द होने लगा और डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इनके फेफड़े के बाजू में गठान है और जांच से पता चला कि वो गठान कैंसर की है और 17 कीमो के बाद इनका इलाज करेंगे, ऑपरेशन से गठान निकालेंगे। हमारी आंखों में आंसू आ गए कि ना कोई व्यसन में है, ना मदिरा में है, ना तंबाकू में है, ना किसी प्रकार का सेवन करते हैं, तो कैसे ये बीमारी हो गई। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आज के समय में कैंसर रूपी बीमारी का मूल तत्व व्यसन तो है ही, पर आजकल के खान पान में जो मिलावट है उसके कारण भी कैंसर हो जाता है। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर कथा सुनना शुरू किया और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उसका भी आचमन कराते। आपने त्रिजुगी नारायण का जल महत्व बताया था, हमने त्रिजुगी नारायण का जल भी बुलवा लिया, उसका भी हम आचमन कराते हैं और साथ में पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ किया और रोज का नियम बना लिया। उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन कराते, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन कराते, त्रिजुगी नारायण का जल देते और कुछ दिनों बाद रेडिएशन के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और फिर से जांच की तो कैंसर की गठान गायब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा गठान नहीं, पर अभी भी सेफ्टी के लिए रेडिएशन करा लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसके बाद पत्र लिखने वाली ने लिखा, गुरुजी, शिव महाप्राण के माध्यम से बाबा से निवेदन कीजिएगा, मेरा सुहाग अमर रहे और मैं सदा सुहागन रहूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जय कुमार जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी ने MBA फर्स्ट डिवीजन में किया पर कोई कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही थी और एक दिन मोबाइल में कथा सुनी और रोज सुनने लगी और शंकर के मंदिर जाने लगी और एक एग्जाम आया और माँ को बोली ये आखिरी एग्जाम है, अब इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगी। पर भोलेनाथ की कृपा से HDFC बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है जिसके 6 साल का बच्चा है, जिसकी सर्जरी होने वाली है। सुनैना जी पापी गुजरात से पत्र लेकर आई हैं। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का जिसकी फोटो भेज रही हूं बीमार हो गया है, उसकी हार्ट की सर्जरी होना था, वो भी जल्दी करानी पड़ेगी नहीं तो चला जाएगा। सर्जरी में जाने से पहले मेरी पड़ोसन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और इसके बाद जाने को कहा। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल का आचमन कराया और हम आपकी कथा नहीं सुनते थे और हम निकल गए सर्जरी के लिए। अब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर ने एक बार और जांच की तो डॉक्टर ने जांच की और 3 डॉक्टर ने
रिपोर्ट देखी और कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने रामायण के बारे में अपशब्द बोला है और रामायण को फाड़ दिया है कि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, तो इस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, जाओ उनसे जाकर पूछ लो जहाँ पर वो है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कोई माँ का दूध पीने वाला रामायण को नहीं फाड़ सकता, शास्त्रों का सम्मान सभी को करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जैसे शिव अमर है, उसी तरह शिव भक्त को खिलाया भोजन, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, शिव भक्त की गई सेवा, शिव का किया गया पूजन का जो पुण्य होता है वो भी अमर होता है, वो कभी नहीं कट सकता। और जीवन में अगर आपने एक बार भी शिव महापुराण कथा सुन ली है तो ये निश्चित है उसका प्रभाव आपके जीवन में अंत समय तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ये जरूरी नहीं कि सन्यासी, तपस्वी, उपासक, ब्राह्मण आपके घर के द्वार पे हमेशा मांगने ही आता है, बल्कि कभी कभी आप पर शिव कृपा होती है और आपके घर के द्वार पे सन्यासी, तपस्वी, उपासक, ब्राह्मण आपके घर का रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ को हरने भी आ जाते हैं और उनके चरण आपके घर के द्वार में पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। संत, ब्राह्मण, गाय, बहन, बेटी को देखकर हमेशा आपको प्रसन्न होना है और इनको किया गया दान, ब्राह्मण, संत, सन्यासी को 1 लोटा पिलाया गया जल, गाय को दी गई 1 रोटी और बहन बेटी की गई सेवा का फल आपको हमेशा प्राप्त होता ही है। इसलिए इनको देखकर आपको भगोने जैसा मुंह नहीं बनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको जो माँ पिता मिले हैं वो आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए इनकी सेवा कर लो, इनका आदर सम्मान हमेशा करो, कभी दिल मत दुखाओ। ये रिश्ता सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। भले ही पत्नी आपके साथ दोबारा जन्म ले लेती है, पर माँ के साथ सिर्फ एक बार मिलना होता है। आज चौथे दिन की कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।